भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ज़बरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज हम बात करेंगे, हाथ पर कुछ ऐसे खास त्रिकोण होते हैं, और यदि आपके हाथ पर 2-3 त्रिकोण भी मिल जाएं, चाहे बड़े छोटे छोटे मिल जाएं, तो समझ लीजिए वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य अच्छा होगा। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि हम वर्तमान की वजह से निराश हो जाते हैं, और ज्योतिष इसमें आपको बहुत मदद देता है। यह आपको ये बता देता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप अभी निराश मत होइए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो आप इन ट्रायंगल्स को, जो त्रिकोण बनते हैं हाथ में छोटे छोटे, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और त्रिकोण क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा दिमाग अलर्ट करना होगा आप लोगों को, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी रेखा पर इस टाइप का एक त्रिकोण बन जाता है, किसी भी रेखा पर ये बन जाता है, और त्रिकोण में की एक शर्त है कि इसमें 3 रेखाएं इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये त्रिकोण बनता है, और ये कहीं भी बन सकता है, ये यहाँ पे भी बन सकता है, इस तरीके से देखें। और त्रिकोण इधर भी कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, और हर त्रिकोण के अलग अलग मायने होते हैं। त्रिकोण कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पर भी बन जाते हैं, ये बहुत छोटे से त्रिकोण होते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं, ये बहुत छोटे से त्रिकोण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बन जाते हैं, ये बहुत छोटे से त्रिकोण होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में कहीं कोई त्रिकोण बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और जब इन त्रिकोणों का परिणाम मिलेगा तो आपकी किस्मत निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देगी। ये त्रिकोण तो वो पावर है आपकी रेखाओं की, जो रेखाएं यदि कमज़ोर हैं भी तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वह रेखाएं आपको ज़बरदस्त शक्ति प्रदान करेंगी और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ देंगी। अब कितना देंगी यह अलग अलग बात है, कब देंगी इसको मैं कभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन आज मैं यह बता रहा हूं कि निराश मत होइएगा अगर हाथ में छोटे छोटे त्रिकोण भी हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, संतान नहीं हो रही है, और वो बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा लेंस उठाकर देखना। ये वाली जो इस रेखाएं हैं, ये संतान की, यहाँ पर ये रेखाएं हैं संतान की, ठीक है ना। अब होता यह है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर संतान की कोई रेखा नहीं होती। एक विवाह की रेखा तो है, लेकिन संतान की रेखा नहीं है। विवाह की रेखा 2 भी हो जाती हैं,
लेकिन संतान की रेखा नहीं है। क्यों संतान की रेखा नहीं है? क्योंकि संतान की रेखा ये बहुत बारीक सी होंगी, ये दिख रहा होगा, आज तो दिख ही रहा होगा। तो ये बहुत बारीक सी ये रेखाएं होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, आपको ऐसे करके इन्हें देखना पड़ेगा। अगर वो रेखाएं हैं और बहुत बारीक हैं, और ये वाली जो रेखाएं हैं, और ये रेखा कहीं से यदि टूट रही है, ठीक है ना, ये रेखा कहीं से ऐसे करके बन रही है, या बीच में से ये रेखा कहीं से टूट जा रही है, इधर से टूट जा रही है, देख रहे हैं ये दो गैप्स हैं, यहाँ पर ये गैप्स आ रहे हैं, ये टूट जा रही है। लेकिन यहाँ इस टूटी हुई रेखा के ऊपर एक ऐसा ट्रायंगल बनता है, ये इतना बड़ा नहीं बनता जितना बड़ा इसमें दिख रहा है, ये बहुत छोटा बनता है। लेकिन अगर ऐसा एक ट्रायंगल बन जाता है तो ये समझ लीजिए, हो सकता है पैसा खर्च हो सकता है समय लगे, हो सकता है कुछ तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन संतान होगी, ये तय बात है। संतान को पालने का सुख अवश्य मिलेगा। अब ये सुख कभी कभी गोद ली हुई संतान का भी होता है। मैंने देखा है कि ये ट्रायंगल है, तो आपने जिस बच्चे को गोद लिया है उसने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं, और उसके घर में आने के बाद संतान भी हुई है। ये इस बात का द्योतक है कि जो आपकी संतान होगी वह देर से हो, लेकिन हर्ष पुष्ट होगी और आपका साथ भी देगी, और ज़िंदगी में वो बेहतर भी करेगी। ये इस बात का भी द्योतक है, ये जो ट्रायंगल है ये इस बात का भी द्योतक है कि यदि माँ या पिता जिसके हाथ में भी है ये ट्रायंगल, बच्चा उससे बहुत करीब रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल है ये आपके हाथ की रेखाओं की पावर को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें 3 रेखाएं यदि शामिल हों तो ये और ज्यादा पावरफुल होता है, जबरदस्त पावरफुल होता है। हाथ में एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो मैंने अनुभव में देखा, अध्ययन में तो आया ही आया, अनुभव में भी आया कि यदि किसी के हाथ में वह रेखा हो तो वो चाहे वर्तमान में कितना भी कमजोर जीवन क्यों ना जी रहा हो, उसका जन्म चाहे कितने भी कमजोर परिवार में क्यों ना हो, वह अपनी मेहनत से और अपने भाग्य से अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है। अब अच्छा खासे को हम डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसी के लिए 1 करोड़ भी अच्छा खासा नहीं है, किसी के लिए 1 लाख भी अच्छा खासा है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन वह किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वह किसी पर मोहताज नहीं रहता, यहाँ तक कि अपने माता पिता तक पर भी वह डिपेंड नहीं करता, उन पर भी वह मोहताज नहीं रहता। उसको धन की जरूरत जो होगी वो खुद से ही वो पूरी कर लेगा। ये उसके अंदर बड़ी जबरदस्त खासियत होती है। ये कौन सा ट्रायंगल होता होगा, अब आप सब सोच रहे होंगे, और सारे लोग को लेंस वेंस लेकर बैठ गए होंगे कि यार ये वाला ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि इसमें तो अगर मेरे पास अभी 10 लाख हैं तो ये तय है कि 1 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, अगर ये ट्रायंगल आपके हाथ में है तो होंगे। इसीलिए मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। कोई अपना भाग्य क्या लिखा के लाया है उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। हाँ, एक अच्छी प्रतियोगिता कर सकते हैं आप, लेकिन किसी से ईर्ष्या नहीं कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके भाग्य के अनुसार मिल ही रहा होता है। हमें भी अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा जब वक्त आएगा। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को विवाह का बड़ा कष्ट होता है। एक बहन थी और उनको वैवाहिक जीवन का बड़ा कष्ट था, उनको बड़ी समस्याएं थी। मुझे उनके हाथ में एक खास ट्रायंगल दिखा, और बड़े गौर से देखने के बाद दिखा, और वो ट्रायंगल दिखने के बाद मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में विवाह का सुख है। बोले विवाह तो हो गया है, सुख नहीं है और बहुत बुरी स्थिति है। मैंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, मैं एक्चुअली कहना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत ये थी कि उनको विवाह का सुख मिलना था, उस व्यक्ति से नहीं मिलना था। लेकिन ये चूंकि बहुत पुरानी बात है और उस वक्त में कोई डिवोर्स की बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश ऐसा हुआ जो रेयर होता था उस वक्त में, वो हुआ, और उसके बाद उनका विवाह दूसरी जगह हुआ और वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। अब वो क्या रेखा थी, वो कौन सा ट्रायंगल था? देखिए, ये बृहस्पति पर वो इस तरीके से एक छोटा सा ट्रायंगल बना था।
एक्चुअली बताऊं मैं कैसा था, ये तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं आपको एक्चुअली बताता हूं वो एग्जैक्टली वो कैसा था। ये आप देखिएगा, जैसे कि आपको हाथ में गहराई से देखना आ जाए, ऐसा था। इसमें आप देख रहे होंगे एक रेखा काफी मोटी है और 2 रेखाएं पतली हैं, इसलिए वो सुख देर से मिला। अगर तीनों रेखाएं एक सी होती तो वह सुख टाइमली मिल जाता, या यही ट्रायंगल अगर बड़ा होता तो यह सुख बहुत टाइमली मिल जाता। लेकिन वह अनइवन है, वह जो ट्रायंगल है वह अनइवन है और इसकी वजह से वह सुख उनको थोड़ा देर से मिला, और मिला तो भरपूर मिला, खूब अच्छा सा मिला। तो इतना सा ये बृहस्पति का पर्वत है। देखिए ये जो पर्वत है ये वाला, ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है ना। और बृहस्पति के पर्वत पर कैसा ट्रायंगल चाहिए हमें, इतू सा भी मिल जाए, देखो ये, तो भी समझ लीजिए आपका जीवन साथी अच्छा होगा। ये जरूर है संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से सेटल होंगे। इतना सा ट्रायंगल, और अगर ये ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखिए साहब, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि बस सारी दुनिया खरीद दूं मैं। देखिए यहां से एक रेखा निकलती है ऐसे लोगों के हाथ में, एक ये रेखा यहां गई, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ की जो हृदय रेखा होती है ये ऐसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा अगर किसी के हाथ में ट्रायंगल में यहां आके मिल गई, एक छोटी सी रेखा आपको मंत्री तो बनवा ही देगी, IAS PCS या क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर तो बनवा ही देगी, या आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीवन में जरूर दिलवाएगी, तय बात है। और आप कोई भी काम करो उसमें सफल करती चली जाएगी, लेकिन हर काम में संघर्ष लंबा होगा, हर काम का जो जेस्टेशन पीरियड होगा वो लंबा होगा, लेकिन सफलता तय है। एक और छोटी सी बात मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे वो छोड़ो, वो धन वाला ट्रायंगल बताओ जिसके अंदर बहुत सारा पैसा भरा रखा है, वो वाला ट्रायंगल बताओ। अरे बता रहा हूँ। कई बारी क्या होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो वो ट्रायंगल आपके सामने है, आप पहचान नहीं पा रहे, वो कौन सा ट्रायंगल है, वो ये वाला ट्रायंगल है। समझ रहे, देख रहे, ये वाला ट्रायंगल है। अगर ये वाला ट्रायंगल, और ये जितना बड़ा होगा समझिए जीवन उतना ही आसान होगा। जितना ये बड़ा होगा व्यक्ति का हृदय भी बड़ा विशाल होगा। वो व्यक्ति अपना काम तो करेगा ही करेगा, साथ साथ समाज का, देश का काम भी करेगा। लोगों को देने की कुव्वत होगी उस व्यक्ति के अंदर, इच्छा होगी। हाँ, ऐसे व्यक्ति जब कमाते हैं तो उनके भाई बहन तक उसका लाभ उठाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग उसका लाभ उठाते हैं। कोई ज़रूरतमंद उन्हें मिल जाए तो उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता। और चूंकि ये ट्रायंगल बड़ा हृदय देता है, बड़ी सोच देता है, इसलिए ये व्यक्ति 2 कार्य जीवन में जरूर करते हैं। एक कार्य क्या करेंगे कि ये कुछ नया खोज के लाएंगे, कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे, अलग करके दिखाएंगे। और दूसरा कार्य क्या करेंगे, ये जो भी कमाएंगे, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो धन हो, वह लोगों के साथ बांट कर एंजॉय करते हैं, बांट कर खाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं जानता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोग मेरी इस बात को मानेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी खुशियां बांटी, अपना धन बांटा, अपना भोजन बांटा, अपनी सदिच्छा बांटी, दूसरों के लिए अपनी शुभकामनाएं बांटी, उस व्यक्ति के पास प्रभु ने विशेष रूप से धन भी भेजा, प्रतिष्ठा भी भेजी, सम्मान भी भेजा। तो ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन हम इसे एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर फैक्टर मानते हैं।
एक स्ट्रॉन्ग मून फैक्टर मानते हैं। ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हम इसे मानते हैं। और अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिसका जुपिटर और मून स्ट्रांग हो रहा है उसके कार्यों से या उसके उपायों से, तो वो व्यक्ति तो जीवन में पीछे रह ही नहीं सकता। इसके अंदर कभी कभी एक छोटा सा ट्रायंगल और आता है, और अगर ये आ गया तो समझिए आप जीवन में 2-4 देशों में जाने जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये एक विलक्षण राजयोग होता है। रुपया पैसा ये सामान्य बातें रह जाएंगी फिर आपके पास जी। आप तो इतना बड़ा निकल जाएंगे, इतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे कि लोग आपसे मिलने आया करेंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हमसे लोग मिलने आए, वो वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये और थोड़ा डिटेल में बताएं। लीजिए साहब, देखिए अब समझिए, यहां से एक रेखा यहां की ओर उठ जाए, ठीक, और एक यहीं से एक रेखा इसे काटती हुई इधर की ओर चली जाए, ना भी काटे यहीं रुक जाए तो और भी बढ़िया है। मान लो ये रेखा यहाँ रुक गई, हमें तो ट्रायंगल पकड़ना है हाथ में, है ना। बिल्कुल ऐसा ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल तो मिलना थोड़ा मुश्किल ही है ना। ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे बन जाता है वैसा ये ऐसा इतना क्लियर तो हाथ में बड़ा रेयर ही होता है, ठीक है ना। तो या बिल्कुल ऐसा एकदम स्पष्ट आ जाए हाथ में, तो ऐसा तो बड़ा रेयर ही होता है। तो ये क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे एक रेखा यहाँ से जा रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है, तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। तो अगर ये एक छोटा सा ट्रायंगल आपके हाथ में बन रहा है यहाँ, तो आप एक विशेष व्यक्ति होंगे, और बैठे बैठे ईश्वरीय कृपा से, गुरु की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से और आपके द्वारा संचित ज्ञान से आपके पास धन आएगा। और अगर इसमें से कोई लाइन निकल के ऊपर आ गई ये, अरे क्या कहने, फिर तो आपकी स्थिति राजा जैसी होगी, राजा जैसी होगी, ठीक। तो अब हमने आज जो ट्रायंगल्स देखे हैं, और ये बात पूरी नहीं हुई है अभी, है ना। ये तो हरि अनंता है, हरि कथा अनंता वाली बात है इसमें। तो अभी इस पर और चर्चा फिर कभी करेंगे। यदि आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम इस पर चर्चाएं और करेंगे। मैं जो अब मेन बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हाथ में आपके ये वाला ट्रायंगल है, तो आप कृपा करके कभी भी अर्थ की चिंता ना करें। आप सिर्फ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप अर्थ की चिंता मत कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए। यानी आप पे हो या ना हो, मन में देने की भावना रखिए, ये कि मेरे पास होगा तो मैं इसका ये भला करूंगा, ये भला करूंगा। अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी चेतना को विशाल बनाते रहिए। दिव्य चेतना आपके अंदर होनी चाहिए, दिव्य अनुभव आपके अंदर होने चाहिए। अगर ये है और ऐसी सोच है, तो ये ट्रायंगल आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे हाथ देखते हुए, हाँ है तो हमारे हाथ में, कैसा है, ऐसा है। अब इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब तो आप लोग इसे समझ गए, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे होंगे, है हमारे हाथ में भी है, हमारे हाथ में भी है, कैसा है ये है, और दूसरी रेखा कैसी है ये, और तीसरी रेखा कैसी है ये वाली नहीं देखी है ना। तो हम इसे दोबारा दूसरे कलर में लेते हैं। तो तीसरी रेखा ये बन गया, ट्रायंगल बन गया। अरे नहीं बना,
क्यों नहीं बना? यहाँ से नाला निकल रहा है, यहाँ से नाली खुली हुई है, तो ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ। ट्रायंगल कैसे पूरा होगा? जब ये वाली जो नाला नाली है ये पूरी तरह बंद हो जाएगी। कैसे? ये ऐसे बंद हो जाएगी, ये ऐसे बंद हो जाएगी, तब ये बीच में ट्रायंगल बनेगा। तो आप लेंस लेके देखिए, अगर इतना सा भी ट्रायंगल छूट रहा है तो वो ट्रायंगल पूरा नहीं है। लेंस लेके देखिए। और अब तो मोबाइल से आप एक काम कीजिएगा ना, अपने हाथ का घर में किसी से कहिए ज़रा फ़ोटो लो, और वो अच्छे से फ़ोटो ले ले हाथ का, और उसे फिर क्लोज अप कर करके देखना। आज रात में यही करना खाली बैठे। तो ये क्लोज़अप आप लेकर देखना, और आप देखिएगा अगर हाथ में ये है आपके रेखा है तो आप ये मान के चलिएगा आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा, उन्नत और बड़ा करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ज़बरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954।